बेटा today's topic accounting ratios. Topic number 5, accounting ratios. So in this topic we will do 4 types of ratios. 4 types. Number one we are doing liquidity ratio. Liquidity ratio. It has 2 types. Number one, current ratio. अब बेटा total ratio. Number 3, turnover ratio. Number 4, profitability ratio. So first one is liquidity ratio. It has 2 types, current ratio and quick ratio. बेटा current ratio है and second one is liquid ratio. The objective of these ratios, or we can say objective of liquidity ratio, to show the short term financial position of the business. कि business की short term financial position वो favorable है और unfavorable है, तो we can show that. तो first one is current ratio. Formula is current assets divide by current liabilities. Current assets divided by current liabilities is equal to current ratio. Now what are current ratios? Current assets. अब बेटा as you know current assets में हम काउंट करते हैं like cash in hand, cash at bank और बैंक बैलेंस, ठीक है, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, देन इन्वेंटरीज, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. तो ये सारी हमारी करंट एसेट्स हैं. Then current liabilities. करंट लाइबिलिटीज में आप काउंट करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी मैंने शॉर्टकट में इसे बोल सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. देन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, outstanding expenses, short term loan, etc. तो बेटा these are current assets, these are current liabilities. So if we divide current assets by current liabilities, then we calculate current ratio. तो current ratio shows that कि बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है दैट इज गुड और नॉट. तो वी कैन कैलकुलेट दिस बाय द कैलकुलेशन ऑफ दिस करंट रेशियो. देन सेकंड वन इज देयर लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो और वी कैन से क्विक रेशियो एंड थर्ड नेम इज एसिड टेस्ट रेशियो. तो बेटा ये दोनों जो थ्री नेम्स, 3 नामों से इसे आप जान सकते हैं. लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, ऑल आर सेम एंड फार्मूला इज क्विक एसेट्स, क्विक और लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो. तो बेटा दैट मीन्स यहाँ पे देखिए इन द करंट रेशियो we take current assets, but here
क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स and divided by current liabilities in the current ratio, and here in the quick ratio, in the liquid ratio, same by the current liabilities. तो जो difference is only of यहाँ पे current assets हैं, यहाँ पे liquid assets हैं और quick assets हैं. अब बेटा now one thing more, इसका जो standard ratio है that is 2:1. Standard ratio और ideal ratio 2:1 होता है, और the ideal or standard ratio of this quick ratio that is 1:1. तो बेटा that means कि 2:1 mean our current assets should be equal to 2 or double than current liabilities. It means जो हमारी current assets हैं वो current liabilities से double या more than double, that is good for the business, वो होना चाहिए. It means यदि आपकी current ratio लेस देन डबल है, लेस देन 2 है, दैट मीन्स यू कैन से कि इट इज 1.9:1, दैट मीन्स इट इज नॉट गुड फॉर दैट बिजनेस. एंड इन द लिक्विड रेशियो, इन द क्विक रेशियो, आवर स्टैंडर्ड रेशियो इज 1:1. दैट मीन्स जो हमारे लिक्विड एसेट्स हैं, क्विक एसेट्स हैं, दैट शुड बी इक्वल टू द करंट लायबिलिटीज. तो दैट इज गुड, दैट इज सेटिस्फैक्टरी. इट मीन्स जो करंट रेशियो है 2:1 से ज़्यादा होना चाहिए, वो अच्छा होगा. एंड जो क्विक रेशियो है हमारा, लिक्विड रेशियो है, वो 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए, इनसे कम नहीं होना चाहिए. नॉट शुड बी लेस देन 2 एंड इट इज नॉट लेस देन 1. अब बेटा नाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस 2 रेशियोज. तो लिक्विडिटी रेशियोज, नंबर 1 करंट रेशियो, नंबर 2 लिक्विड रेशियो, एंड बोथ रेशियो tells us, or these tell us to show the short term financial position of business. It means कि जो हमारी करंट एसेट्स हैं, उन करंट एसेट्स के द्वारा हम अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने में वो बिजनेस सक्षम है या नहीं. और सेम इन द लिक्विडिटी रेशियो, बिजनेस इज बीन एबल टू पे द करंट लायबिलिटीज बाय द यूज ऑफ क्विक और लिक्विड एसेट्स. अब बेटा वन थिंग मोर जो हमें यहाँ पे बहुत जरूरी है यहाँ पे देखना, क्विक एसेट्स, हाउ वी कैलकुलेट क्विक एसेट्स. तो क्विक एसेट्स वी कैन कैलकुलेट क्विक एसेट्स, इट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. इट मीन्स यदि हम करंट एसेट से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, देन हम क्विक एसेट्स को निकाल पाएंगे. इट मीन्स क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल सकते हैं, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड माइनस एडवांस टैक्स भी हो सकता है, एडवांस टैक्स. तो बेटा इट मीन्स ऑल द करंट एसेट्स आर क्विक एसेट्स other than or except closing stock or prepaid expenses and advance tax. It means ये जो 3 assets हैं, closing stock, prepaid expenses and advance tax, अब बेटा these are not quick assets. current assets तो हैं ये, but ये quick assets नहीं है. that means कि इनको जल्दी से हम, these are not convertible in cash, इनको जल्दी से हम convert नहीं कर सकते. so we don't enter or involve these in the quick assets. Then we are at, beta there are some formulas by which we can calculate these ratio in some other means. Suppose करिए if current assets पे आप है, suppose करिए कि we have current assets 1 lakh. current assets हमारे रुपीज 1 lakh है, right? current ratio is given, suppose करिए current ratio is 2:1 and we want to know the current liabilities. it means current liabilities को आप निकाल पाएंगे यदि हम current assets को डिवाइड कर दें current ratio के साथ, that means 2. इट मीन्स करंट लायबिलिटीज का हमारा फार्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट रेशियो. करंट रेशियो में भी
हमें ये लेना है फर्स्ट वाला पार्ट। बेटा जो 2 1 है, 2 1 मीन 2 डिनोट फॉर करंट एसेट, 1 डिनोट फॉर करंट लायबिलिटी, क्योंकि इट इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज सेकंड पार्ट। तो आपको फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करना है, दैट मीन्स करंट जो हमारे करंट एसेट को शो कर रहा है यहाँ पे। सेम इट मीन्स करंट लायबिलिटी आप निकाल पाएंगे, तो फार्मूला आपको जो है ना बड़े मतलब अच्छे होंगे, दैट मीन्स बेनिफिशियल। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट रेशियो। एंड यदि हम करंट एसेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो करंट एसेट आपके आ जाएंगी, करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर दीजिए करंट रेशियो के साथ, तो देन वी कैन कैलकुलेट करंट एसेट्स। These are the formulas by which we can calculate the current asset हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, करंट लायबिलिटीज आप कैलकुलेट कर पाएंगे, एंड करंट रेशियो इज गिवन। तो these are the formulas that may be used in the calculation of this type of questions. Now beta next, so these are two ratios that we have done, liquidity ratio, that means current ratio and क्विक रेशियो। सेकंड बेटा जो मेन रेशियो है वो है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो का जैसा ऑब्जेक्टिव आप देख पाए हैं, लिक्विडिटी रेशियो का ऑब्जेक्टिव था कि जो बिजनेस है वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को, करंट लायबिलिटीज को इजीली पे कर पाएगा या नहीं, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट लिक्विडिटी रेशियो। एंड हियर सोल्वेंसी रेशियो का ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, तो बिजनेस इज एबल टू पे दैट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इजली और नॉट। तो ये हम यहाँ से पता लगाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दीज आर ए टाइप ऑफ टूल। हमारे रेशियोज जो है वो भी एक टूल है, बिजनेस को हेल्प करती हैं। फाइनेंशियल जो बिजनेस की फाइनेंशियल लाइफ वो है, फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने में आपको हेल्प करने के लिए ये टूल्स हैं। जैसे नंबर 1 हमने देख लिया था अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है, एंड सेम देयर आर अकाउंटिंग रेशियोज। तो सोल्वेंसी रेशियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की चेक करने के लिए इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो इज, फर्स्ट टाइप इज डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। अब बेटा फार्मूला इज एज द नेम शोज डेट बाय इक्विटी, यानी डेट को इक्विटी से डिवाइड कर दिया जाए तो देन वी आर एट डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट मीन लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, एंड इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि हमने लॉन्ग टर्म जो आपकी लोन्स है, लॉन्ग टर्म जो डेट है, उनको आप डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर फंड्स के साथ। और शेयर होल्डर फंड्स में जैसा हमने देखा लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डेट में फॉर एग्जांपल हम क्या क्या ऐड करेंगे, जैसे कि आपके डिबेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, बैंक लोन्स हैं, एंड मॉर्गेज लोन है, तो एंड लॉन्ग टर्म जो प्रोविजंस है, तो बेटा उनको आपको ऐड करना है इन द लॉन्ग टर्म डेट। और शेयर होल्डर फंड में हमें ऐड करना है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। एज वी हैव सीन इन द बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड हमारा एक हेड है और उसकी 2 सब हेड्स हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो दोनों को प्लस कर दिया जाए, दैट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स। एंड डिवाइडेड करेंगे आप शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स, दैट मीन्स डेट इक्विटी रेशियो। तो द ऑब्जेक्टिव इज यू नो कि बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो। सेकंड रेशियो जो यहाँ पे है total assets to debt ratio. Formula is total assets divided by debt. Beta, this ratio is same or similar to debt equity ratio. Objective is likely same. Total assets को हमें divide करना है debt से. That means जो total assets हैं, total assets भी हमारे पास 2 टाइप के assets हैं, non current assets plus current assets.
दोनों को डिवाइड आप कर देंगे, डेट मीन लॉन्ग टर्म डेट जो आपके हैं, जो अभी हमने ऊपर उनको देख लिया था, दैट मीन्स कि जिसमें हमें शामिल करना है बैंक लोन्स आर देयर, डिबेंचर्स आर देयर, पब्लिक डिपॉजिट्स आर देयर, मॉर्गेज लोन, तो वो आप यहाँ पे ले आएंगे जिन्हें बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। बेटा जो व्हेन वी कैलकुलेट दिस टोटल एसेट टू डेट रेशो, हम यहाँ से पता ये लगा रहे हैं कि जो डेट है हमारा, डेट आपका कितना सेफ है यहाँ पे, बिकॉज कितने डेट का यूज किया गया है इन द फाइनेंसिंग ऑफ टोटल एसेट्स। देन थर्ड रेशो इज प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, yes, proprietary ratio, अब बेटा फार्मूला इज इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी को यदि डिवाइड कर दिया जाए टोटल एसेट्स के साथ, तो देन वी कैन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटा इक्विटी इज सेम जो हमने यहाँ पे लिया था, दैट मीन शेयर होल्डर फंड्स, जिसको हम काउंट कर लेते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के द्वारा। यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, एंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, दैट मींस नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, तो आपकी वो आ जाएगी प्रोप्राइटरी रेशो। एंड हमें टेन के जो आंसर है, ऑल द आंसर विल कम इन रेशोज, फॉर एग्जांपल 2:1 रेशो। या बेटा इसका स्टैंडर्ड रेशो हम देख पाएंगे, डेट इक्विटी जो रेशो है ना, द स्टैंडर्ड रेशो आइडियल रेशो शुड बी 2:1, बट यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड रेशो है वो लेस देन 2:1 इज बेटर फॉर द बिजनेस। जैसे हमने देखा था करंट रेशो जो 2:1 से ज्यादा होना चाहिए, बट जो हमारा ये डेट इक्विटी रेशो है दैट मस्ट बी लेस देन 2:1, दैट मीन जो अब आपका डेट है वो डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन एनी केस। तो यदि वो डेट डबल से ज्यादा है, मतलब वो डबल, मोर देन डबल देन इक्विटी, तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। दैट मीन्स तो these are the two ratios, these are the, we can say, two parts of debt equity ratio। फार्मूला इज इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे, एंड यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन रेशियो विल कम इन परसेंटेज, एंड यदि इसको आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करें then ratio will come in like this 2:1 ratio, or less than 2:1, more than 2:1. So it is the third ratio, proprietary ratio। and then इसका एक लास्ट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फार्मूला इज प्रॉफिट बिफोर interest and tax divided by fixed interest charge। तो like this, profit before interest and tax divided by fixed interest charge, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिफोर पेड इंटरेस्ट एंड बिफोर चार्जिंग टैक्स, तो वो नेट प्रॉफिट आप डिवाइड करेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज भी, जो इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, जो डेट पे आपको पेड करने हैं, तो उनसे आप जब डिवाइड करेंगे तो द आंसर विल कम इन टाइम्स। तो ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल रेशियो है, तो आपका आंसर आएगा टाइम्स में। दैट मीन्स यदि हमारे प्रॉफिट्स, सपोज करें प्रॉफिट्स आपके बिजनेस में 10 लाख आर द प्रॉफिट्स, एंड जो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं वो 1 लाख है, then answer will come 10 times। It means जो आपके profits हैं, तो profits are 10 times more than interest। It means we can say कि जो business है वो interest easily pay कर पाएगा, and that is we can say कि this ratio is good। इसका कोई standard ratio मुझे नहीं लगता कोई standard ratio होना चाहिए। तो then तो यदि एक मतलब एक number है proper number, तो then we can compare it with the previous years ratios, and we can find out the position of business is better or not better। So this is the fourth ratio।
interest coverage ratio, and beta we can calculate this interest coverage ratio. Suppose there is given net profits after interest and tax. 2 lakh is given net profit after interest and tax. बट ध्यान रखिए यहाँ पे आफ्टर है, बट इन द फार्मूला वी हैव टू टेक बिफोर प्रॉफिट, जो से इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले जो प्रॉफिट है वो आपको लेने हैं. तो बेटा वी हैव टू टेक, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे 10% दैट इज देयर. सपोज करें 5 लाख का आपके पास डेट है एंड रेट ऑफ टैक्स is there, you can say 50%. So how we can calculate this profit before interest and tax? बेटा बिकॉज जो 2 लाख रुपए है ना, आप समझ सकते हैं वो इंटरेस्ट एंड टैक्स देने के बाद है, बट हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? देखिए जो 2 लाख आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो बेटा इसको 100% कैलकुलेट कर लीजिए. 100/50. 50 कहाँ से आया आपके पास? जो आपकी टोटल 100 में से माइनस कर दीजिए. टोटल 100 माइनस 50, तो दिस 100/50 करेंगे तो इट विल बी 4 लाख. इट मीन्स बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स आपके जो नेट प्रॉफिट है वो 4 लाख है. एंड आपको मालूम है कि इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ डेट, तो वो भी ऐड कर दीजिए आप. 4 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑफ दिस डेट 5 लाख पे 10% यानी कि 50,000. तो टोटल अमाउंट इज 4,50,000. एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वी कैन से ICR. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी हमने कैलकुलेट कर लिया. 4,50,000 डिवाइड बाई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज. ये हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज है. ये बेटा दिस इंटरेस्ट ऑन डेट 5 लाख पे 10%, 50,000 से जिसको डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर विल बी 9 टाइम्स. इट मीन जो आपके प्रॉफिट्स हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो हमारे इंटरेस्ट से 9 टाइम्स 9 गुना ज़्यादा है. दैट मीन्स इट इज सेटिस्फैक्टरी. इट मीन्स बिजनेस कैन पे इट्स इंटरेस्ट इन ए इजीली मैनर एंड देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू पे दैट इंटरेस्ट. बेटा नाउ वी आर एट आवर थर्ड रेशो. और थर्ड रेशो आपके पास कौन सी है? लिक्विडिटी होगी हमारी, सॉल्वेंसी हो गई है. थर्ड वन इज टर्नओवर रेशियोज. टर्नओवर रेशियो, देयर आर मेनी टाइप्स. नंबर 1 स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो फार्मूला इज CRFO डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री. तो इट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अब बेटा CRFO है ये, जिसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते थे, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. CRFO नाउ इट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. को डिवाइड हमें करना है एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री. CRFO कैसे कैलकुलेट होगा? अब बेटा नंबर 1 RFO है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से यदि आप GP माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट, तो देन वी आर एट CRFO. एक और फार्मूला हो सकता है CRFO कैलकुलेट करने के लिए, एंड दैट फार्मूला इज, वो फार्मूला होगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, you can say net purchases plus wages plus carriage or carriage inward plus other direct expenses and minus closing stock. तो दोनों फार्मूले से हम CRFO निकाल पाएंगे. If these figures are given, these items are given, RFO minus GP, and otherwise
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस आ जाएगा परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवार्ड और कैरेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हम आ जाएंगे CRFO में। देन एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो हम उससे कैलकुलेट कर पाएंगे दिस एवरेज इन्वेंट्री एंड वी कैन कैलकुलेट दिस स्टॉक टर्नओवर रेशियो। CRFO को डिवाइड कर दीजिए एवरेज स्टॉक से और एवरेज इन्वेंट्री से, तो हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपके पास में आ जाएगी। हम बताओ ध्यान रखिए जितनी भी टर्नओवर रेशियोज है द आंसर ऑफ दिस रेशियो विल कम इन टाइम्स। सपोज करें CRFO इज 5 लाख एंड average inventory is 50,000, the answer will be 10 times। तो सभी का आंसर जो है ना टाइम्स में आएगा, ध्यान रखना। दैट मीन्स जो आपका CRFO है इट इज 10 टाइम्स मोर देन एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज स्टॉक। इनके कोई स्टैंडर्ड रेशो नहीं है, केवल हम इनसे मतलब एक वेरीफाई कर सकते हैं कि बिजनेस इज इन गुड पोजीशन और नॉट। और टर्नओवर रेशो आपको बताने के लिए काफ़ी है कि बिजनेस में जो हमारे स्टॉक है, जो इन्वेंट्रीज हैं, उनका प्रॉपरली ठीक ढंग से यूज किया जा रहा है कि नहीं, और उनको मतलब इन ए प्रॉपर टाइम उनको RFO में कन्वर्ट किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो इज नंबर 2, ट्रेड डेटर्स टर्नओवर रेशियो। Trade debtors turnover ratio formula is net credit revenue from operation divided by average trade debtors। Net credit revenue from operation divided by average trade debtors। Credit RFO, that means उधार से। Credit RFO net we can say net beta total RFO minus cash RFO। टोटल RFO से टोटल सेल में से यदि कैश सेल को माइनस कर दिया जाए then it is equal to net credit sale, or we can say net credit revenue from operation। Average trade debtors is equal to opening trade debtors plus closing trade debtors divided by 2। Average trade debtors, opening trade debtors plus closing trade debtors divided by 2 is equal to average trade debtors। तो बेटा this ratio is second turnover ratio। It tells us how quickly we can collect money from our debtors। हम debtors से कितना जल्दी पैसा रिसीव करते हैं, और this ratio answer will come in times। यानी ये जितना भी आंसर ज़्यादा होगा 10 times, 12 times, 8 times, 9 times, it is better for that business firm। and यदि ये times कम आंसर कम times में आता है then it is not good। it is trade debtors turnover ratio। third turnover ratio, trade payable turnover ratio। Trade payable turnover ratio formula is net credit purchases divided by average trade payables। बेटा दोनों रेशो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, फार्मूला इज नेट क्रेडिट परचेजेस, यानी कि उधार में जो हमने परचेज किए
और उनको डिवाइड करेंगे आप एवरेज ट्रेड पेबल्स के साथ। नेट, हाउ वी कैन कैलकुलेट नेट क्रेडिट परचेज, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस कर दें तो हमें नेट क्रेडिट परचेज हमें पता लग जाएगी। देन एवरेज ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय 2। बेटा दिस रेशो टेल्स अस हाउ क्विकली वी पेड आवर क्रेडिटर्स, कितना जल्दी हम क्रेडिटर्स को पेड करते हैं जहाँ से हमने क्रेडिट परचेज किया होगा। सो जितना ज़्यादा ये रेशो होगा, जितने ज़्यादा टाइम्स में आएगा, इट इज़ गुड, दैट मीन्स कि वी आर पेइंग क्विकली। एंड यदि ये टाइम्स लेस टाइम्स में आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कि वी आर नॉट पेइंग क्विकली एंड दैट इज़ नॉट गुड। और इससे आपकी जो रेपुटेशन है, क्रेडिट वर्दीनेस है, वो आपकी डाउन हो जाएगी आपकी फर्म की। दैट मीन्स ये रेशो हमेशा, दोनों रेशो का आंसर जो है ना, मतलब एक ठीक ज़्यादा टाइम्स में आंसर हमारा आना चाहिए। थर्ड के बाद फोर्थ रेशो इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये लास्ट टर्नओवर रेशो है। फर्स्ट वी हैव डन stock turnover ratio or inventory turnover ratio. Second one, trade debtors turnover ratio, trade payable turnover ratio, and last one, working capital turnover ratio. Formula is revenue from operation divided by working capital. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स की सेल्स, जो टोटल टर्नओवर है, टोटल सेल ऑफ द बिजनेस को डिवाइड आप करेंगे वर्किंग कैपिटल के साथ, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एज यू नो, इट मे बी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस जो है वो वर्किंग कैपिटल होगा। एंड आंसर ऑफ दिस रेशियो इज आल्सो कम इन टाइम्स। इट मीन्स ये रेशो हमें बताएगा कि वर्किंग कैपिटल का कितना प्रॉपरली यूज किया जा रहा है बिजनेस में। और देन वी आर इन द पोजीशन आफ्टर ऑल दिस टर्नओवर रेशियोज कि बिजनेस की जो एक एफिशिएंसी है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, वी कैन नो बाय द यूज ऑफ दिस रेशियोज। बेटा नेक्स्ट थर्ड रेशो हो चुकी है आपकी। फोर्थ रेशो, now we are going to do fourth ratio, that is profitability ratio. Profitability, yes, profitability ratios, fourth part। profitability ratio. Number one, gross profit ratio. Gross profit ratio. Formula is gross profit divided by RFO, or we can say net RFO मल्टीप्लाई बाई 100। अब बेटा ये जरा ध्यान रखना हमें कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के जो आंसर हैं दैट विल कम इन परसेंटेज। सभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के आंसर परसेंटेज में आएंगे।
बिकॉज कि दे आर मल्टीप्लाइंग बाई 100। तो जहाँ पर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वहाँ पे परसेंटेज में आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोप्राइटरी रेशो को किया था इन द सॉल्वेंसी रेशो, प्रोप्राइटरी में भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, जिसका फार्मूला हमने लिया था इक्विटी बाई टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आंसर परसेंटेज में आएगा, और यदि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आंसर हमारा रेशोज में आता है, रेशो लाइक दिस 2:1। बेटा बट यहाँ पे कंपल्शन है इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें परसेंटेज में ही आंसर कैलकुलेट करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 हर किसी रेशियो में आपको ये करना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बेटा नंबर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। फार्मूला इज RFO माइनस CRFO, ये फार्मूला है RFO माइनस CRFO, यानी कि जो टोटल RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उससे यदि हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर दिया जाए तो देन हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाएगा। या सम टाइम ग्रॉस प्रॉफिट कई बार 1% में दे देता है, सपोज 25% ऑन RFO, इट इज इजी। RFO का 25% सपोज करें, योर RFO इज 1 लाख और इसका 25% दैट मीन्स 25,000। नाउ CRFO भी हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। CRFO हमने अदरवाइज उसमें कल इसको चेक किया था। CRFO का एक फार्मूला होता है RFO माइनस GP, एंड सेकेंड फार्मूला कल CRFO ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और वी कैन से नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज और कैरेज इनवार्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से हमें CRFO कैलकुलेट कर पाएंगे हम। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड रेशो आपकी आएगी आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बेटा सेकेंड प्रॉफिट है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हेन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। एज यू नो इन द +1 वी हैव डन कि ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, और उसके बाद व्हेन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय, दैट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे पता लगाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा इसमें से GP ग्रॉस प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट से आप माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यू कैन से ऑपरेटिंग इनकम। इससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता लग जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? दोज आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग द बिजनेस। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, सैलरीज पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, यानी जो एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली हम दो टाइप के एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग ही हमें वहाँ से लेना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दें
प्लस ऑपरेटिंग इनकम को हम प्लस करेंगे, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड, लाइक कमीशन रिसीव्ड, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हमें इसमें ऐड कर देना इनकम को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड रेशो आपका होने वाला है ऑपरेटिंग रेशो। थर्ड रेशो इज ऑपरेटिंग रेशो। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशो है, नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग रेशो। इसका फार्मूला बेटा होगा CRFO यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके, माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स डिवाइड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100। सभी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नाउ ऑपरेटिंग रेशो। बेटा यहाँ पे हम ले रहे हैं CRFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही वाले, माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स एंड डिवाइड बाय RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। देन वी आर इन द पोजीशन कि हमें करंट ऑपरेटिंग रेशो हम पता लगा पाएंगे। बेटा दीज टू रेशो जो अभी हम देख चुके हैं, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, द टोटल ऑफ दीज टू रेशो इज ऑलवेज 100। दैट मीन्स इफ आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 25%, तो देन ऑपरेटिंग रेशो मस्ट बी 75%। दैट मीन्स दोनों का टोटल 100 है। यानी कि यदि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मालूम है, इफ वी नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दैट मीन्स 25% है यदि वो, तो 100 से इसको माइनस कर दें। 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशो, या 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो दैट मीन्स कि बिजनेस को आप ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस को आप चला रहे हैं, तो बिजनेस को चलाने से हमें प्रॉफिट कितना है, 25%। And what are the expenditure on operating the business? 75%. So the total of these two is always 100. वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी एक और रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट profit ratio, net profit ratio. Formula is net profit divided by RFO multiply by 100। बेटा देखिए एक इजी वो है, मतलब आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। जो भी रेशो में, स्पेशली इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो भी रेशो में कैलकुलेट करनी है, तो वी हैव टू पुट द सेम ऑन द अबव पार्ट। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशो निकाल रहे हैं तो ऊपर नेट प्रॉफिट, एंड इन द ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में डिवाइड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100, ये सभी में है। GP रेशो में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, बस ऊपर हमें चेंज करना है। तो हियर इट इज नेट प्रॉफिट RFO मल्टीप्लाई बाय 100। हाउ वी कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, कैसे पता लगाएंगे हम? बेटा अभी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने लिया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, एंड नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है हमने? GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बेटा ध्यान रखिए, दोनों एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर लिया। बोथ आर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन दोनों को बेटा हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट मीन वो एक्सपेंसेस दोज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, यानी कि वो एक्सपेंसेस है जो सेलिंग से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं?
फॉर एग्जांपल जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, या फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने लॉस बाय फायर इज देयर, लॉस बाय थेफ्ट इज देयर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि मतलब रूटीन में हमें नहीं करने, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो माइनस करने हैं। बट व्हेन वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो बेटा ऑपरेटिंग में ओनली हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही माइनस करना होता है। बट व्हेन वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, तो हमें दोनों एक्सपेंसेस को माइनस कर देना, ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग। प्लस इनकम करिए, ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर देना है हमने। बेटा ऑपरेटिंग इनकम मीन जो बिजनेस की कोऑपरेट करने से आपको मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड इज देयर, डिस्काउंट रिसीव्ड इज देयर, तो वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से। प्लस हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी प्लस करना है, हमें ध्यान रखिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, तो ये ऐसी इनकम्स हैं जो कि बिजनेस से जिनका रिलेशन नहीं है, तो उनको भी आप प्लस कर देंगे। बेटा ध्यान रखना है, जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकाला तो हमने जीपी से ओनली इसको माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया। बट व्हेन वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, तो हमने इनके साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करना है। नॉन ऑपरेटिंग मीन जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी देखा हमने नॉन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, और हमने इनको ऐड भी करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करना है, ठीक है। जैसे अभी हमने देख लिया इंटरेस्ट रिसीव्ड इज देयर, डिविडेंड रिसीव्ड इज देयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है, ठीक है, तो वो इसमें प्लस कर देंगे, तो देन वी आर एट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड नाउ वी पुट इन द फार्मूला, आप वैल्यूज को इनमें आप पुट कर दीजिए, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा दीज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हमने तीन ऑलरेडी कर चुके हम, नंबर वन जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो, और एक और बीच में हमने किया ऑपरेटिंग रेशियो। तो बेटा दीज आर कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बिकॉज ये हमें ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है। देयर इज नो एनी आइडियल रेशियो फॉर दिस, कोई आइडियल रेशियो नहीं है। तो बिजनेस, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ओके है या सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, तो देन हम उसको कैसे पता लगाएंगे? देन वी कैन कंपेयर आवर रेशियोज विद सम अदर बिजनेस, जो सेम बिजनेस होंगे उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं, और या फिर हम अपने ही जो प्रीवियस ईयर्स के हमारे रेशियोज हैं उनसे कंपेयर करके हम पता लगा पाएंगे कि आप पॉजिटिवली किस डायरेक्शन में, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं और इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो बेटा लास्ट रेशियो इज देयर आफ्टर नेट प्रॉफिट रेशियो, वो है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं आरओआई, और या फिर हम बोल देते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि बिजनेस में जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की है और कैपिटल एम्प्लॉयड की गई है, व्हाट इज द रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, कितना परसेंट हमें ओवरऑल वहाँ से आपको मिल रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है। दैन आंसर जो फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, दैट में बी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आप यूज कर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में बेटा, लेकिन ध्यान रखना है वो हमने बिफोर लेना है, नॉट आफ्टर, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। समटाइम यदि हमें कई बार क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हो सकता है, तो देन वी हैव टू ऐड दीज टू आइटम्स, उसमें आप टैक्स को ऐड करेंगे
नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें पहले हम टैक्स को ऐड करेंगे, टैक्स को प्लस करेंगे, देन हम इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, तो तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और उसको डिवाइड करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, यानी कि बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आप यूज कर पाएंगे, इज इक्वल टू, अब बेटा एक शेयर होल्डर फंड है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, इनको ऐड कर लीजिए तो वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इट इज फार्मूला नंबर 1। और फार्मूला नंबर 2 भी हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो फार्मूला है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और वी कैन राइट इट नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। बेटा दीज ऑल आवर रेशोज, ये फार्मूले हैं जिनके द्वारा हम सभी रेशोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको निकाला जा सकता है, एंड इट इज आल्सो ए टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इससे आप बिजनेस को मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स हम पता लगा पाएंगे। दैट्स ऑल दिस टॉपिक।